अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश लग रही हैं। इधर आओ, उठो। वीनेश कह रही थी किसी कार्य का इंतजाम करूं खुदा के लिए। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मा ने छोटी छोटी सूरतें हमें ज़बानी सिखा दी थी। कुरान तो हमने बाद में पढ़ना सीखा। माँ की आगोश बच्चों के लिए पहली दर्सगाह होती है। सही कह रही हैं आप। अच्छा वक्त था वो, बहुत टाइम होता था। अब लाइफ बहुत बिजी हो गई है। रहने दो बस। तुम्हारी बीवी को सोने से और शॉपिंग से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना। बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है बेटा। अब तुम अक्सा को देखो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन सारा दिन हुदा के साथ लगी रहती है। बड़ी खूबी है ये अक्सा की, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है। तो यही तो उम्र होती है सीखने की। अब बीनिश खुद नमाज पढ़े तो बच्चों को कुछ सिखाए ना। तुम जाओ। शादी के बाद तो थारे को हमारे सामने ही खाना खाना पड़े। क्या हुआ? तुम किसकी शादी की बात कर रही हो? थारी और मारी। आहिस्ता बोलो। मरवाओगी क्या? अगर ये लोग मुझे मारे या ना मारे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जान जरूर जाएगी, पता है तुम्हें? अभी मेरू जिंदा है, थारे को कोई हाथ ना ला सके। You know what? For God's sake, just leave it. अच्छा वैसे थारी बीवी अंग्रेजी बोले तो कैसा लगे? तो शादी के बाद मैंने अंग्रेजी सिखा दियो। देखो, दो चीजें मैं क्लियर कर दूं, ठीक है? सबसे पहली बात, मैं एक डॉक्टर हूँ, टीचर नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा हमारे साथ शादी? मेरू आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें? मरवाओगी क्या? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए? थारे को सिर्फ अपनी परवाह है तो सुन ले। हमारे से जब तक तू शादी नहीं करेगा, यहाँ से निकलने की सोची भी ना। अभी तक तू मेहरू का प्यार देखे, गुस्सा ना, मजबूर ना कर मेहरू को थारे लिए कोई सख्त फैसला करना पड़े। तुम धमकी दे रही हो मुझे? तू जो समझ ले, थारे को शादी तो हमारे से ही करनी पड़ेगी। मेहरू, क्या बात हो बे? क्यों ऐसे बावलों की तरह परेशान हो रही है? जलाल ने कुछ कहा थारे को? बता मने। जलाल की इतनी जुर्रत ना है कि मने से कुछ कहे। तो फिर क्यों रो रही है? इसका रोग है ना, लग गया है मारे को। अब तो जान लेके ही जाएगा। खुदा ना करे मरे थारी दुश्मन बदजात। क्या बात है बता मने। वो डॉक्टर है ना, मेरे को साफ साफ मना कर दिया, शादी ना करेगा मन्ने से। के कमी है थारे में? मारे को ना पता है, बस मारे मुंह पे साफ साफ मना कर दिया कि बीवी से प्यार करूं, तारे से शादी ना करूंगा। डॉक्टर ने ना अभी तक थारा प्यार देखे हो, थारा गुस्सा ना देखे हो, इसीलिए थारे को हल्का ले रहा है। मर जाऊं और डॉक्टर को भी मार डालूं, पर जाने ना दूं यहाँ से। जब मरने की बात है ना तो रोना किस बात का? अगली उठा बंदूक और मार दे डॉक्टर को जाके। पागल हो गई है कि मार डालूं डॉक्टर को? खुद ही तो बोले अभी कि डॉक्टर को मार दूंगी। तू गुस्से में बके हो ना, अपने महबूब को कौन मारे? तेरी अखन में जो डॉक्टर के लिए प्यार है ना, वो मने साफ साफ दिखाई देवे। तो वो पागल को काहे ना दिखाई देवे? तो जैसे अंधा हो गया, उसकी समझ में कुछ भी ना आवे।
मारे से अंग्रेजी में पटर पटर बोले कि शादी ना करूं, पसंद ना करूं। माँ बी के अभी डॉक्टर से बात करी। रुक सकी ना। तू यहाँ आराम से लेटा। हमारी दोस्त ने थारे वास्ते रो रो के अपनी जान हलकान कर रखी है। सकीना चल यहाँ से। देख देख इसकी शक्ल कैसे थारे इश्क में रो रो के निढाल हो गई है, मगर थारे को क्या फिक्र। छोड़ मने, आज मैं इसकी तबीयत ठीक करूं और तू बदनसीब होवे तू डॉक्टर जो इसकी सच्ची मोहब्बत को ठुकराए जा रहा है। देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैं मेहरू को फजूल में धोखे में क्यों रखूंगा? मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, अगर अपनी बीवी से प्यार करे तो हमारी दोस्त को क्यों परेशान करे? बोल। मतलब मैंने क्या मेहरू को परेशान किया? मैंने कभी इससे ऐसी कोई बात की ही नहीं, बल्कि मैंने हमेशा मेहरू को अपना एक अच्छा दोस्त समझा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो थारे सीने में दिल ना होवे? पछताएगा तू डॉक्टर, मान ले मेरी बात। पछताएगा। चल जी पागल हो गए यार, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। वजाद भाई, आप किचन में क्या कर रहे हैं? चाय बना रहा था। इस वक्त? हाँ, ऑफिस का काम कर रहा था, थकावट सी हो गई, नींद भी नहीं आ रही थी, सोचा चाय पी लेता हूँ। लाए मैं बना देती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? मैं बना रहा हूँ चाय, इट्स ओके। मेरे होते हुए आप चाय बनाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। थैंक यू, आ जाओ। तुम क्यों नहीं सोई अब तक? वो बीजान की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उन्हीं के साथ थी, अभी अभी सोई है वो। बीजान की तबीयत ठीक नहीं थी? क्या हुआ उन्हें? मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? अब ठीक है वो। एक्चुअली आप परेशान हो जाते इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, और बीजान ने भी मना किया था। आप तो जानते ही हैं वो अपनी परेशानी किसी को नहीं देती। चल, ये बन गई आपकी गर्मा गर्म चाय। ये ले वजाद भाई चाय। ओह सॉरी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुम नहीं पियोगी? अब नहीं, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती। ये क्या बात हुई? मैं अकेले चाय नहीं पीऊंगा, तुम्हें भी चाय पीनी होगी। वजाद भाई मेरा मूड नहीं है, मैं रात को चाय नहीं पी सकती। अक्सा, कभी कभी अपने मिजाज के खिलाफ भी कर लेना चाहिए, दूसरों की खुशी की खातिर। अच्छा चले ठीक है, आप चाय पीना शुरू करें, मैं अपने लिए बनाती हूँ। ये हुई ना बात। और सुनो जी। आइंदा बीजान की तबीयत खराब हो तो मुझे जरूर बताना, छुपाना नहीं मुझसे। वो बताने दें तब ना। क्या बोल रहे थे मेरो से? जल्द से जल्द अपने भाया से बात कर, ताकि मुझ जैसे कुत्ते से जान छूट जाए। अब थारे को मैं बताऊंगा कि मैं कितना कुत्ता, कितना जलील हूं।
खाला को जो मारा बिगाड़ना है बिगाड़ ले, लेकिन एक बात याद रख, तू अब कबीले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब तू थारी फिक्र कर, जब मैं थारी असलियत पूरे कबीले को बताऊंगी ना, तो पूरा कबीला तुझे जान से मार देगा। रस्सी जल गई, फल नहीं जा रहा है। ये क्या किया तूने? जलाल के मुंह पे थूक दिया। इसकी सजा पता है तुझे? जलाल को कुत्ता बोला था। ये करा जलाल उस्ताद, गांव की छोरी थी। ओए फकीरा, तेरे को नहीं पता, उसने जलाल के मुंह पे थूका था। उसका इससे भी बुरा अंजाम होना चाहिए था। पर भैया सुबह सारे सवाल करने के जवाब देवे तू। और चुप कर, जो कह रहे हो बस वो करो। फकीरा, जो साहब, लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर। मरवा दिया इसने भैया। मामा कहीं बाहर चले ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं और पार्क भी जाएंगे। नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है। मामा आप कहीं जाएंगी तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। नहीं ना, मुझे नहीं जाना, जिद मत किया करो। आज तो संडे और संडे को सब आउटिंग करने जाते हैं, बस आप ही नहीं जा रही। हटो मेरे सामने से, हटो। जब तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी तुम बोलती रहोगी। क्या हुआ? मूड ऑफ है मेरी गुड़िया का? आइसक्रीम खाने जाना है बेबी को। मामा ने मना कर दिया तो मूड ऑफ हो गया मैडम का। मामा मेरी कोई बात ही नहीं मानती पापा, अब मैं भी मामा की कोई बात नहीं मानूंगी। अच्छा, बुरी बात होता, ऐसे नहीं कहते मामा के लिए। अक्सानी, मामा तो मेरे साथ जा ही नहीं रही, आप चले ना। बेटा मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे बहुत काम है ना। चली चलो, वरना ये सारे रास्ते मुझे परेशान करती रहेगी। वजाद भाई, मुझे बीजान को दवाई भी देनी होती है। वापस आकर दे देना, हम जल्दी आ जाएंगे। आप सोचकर टाइम वेस्ट मत करें, जल्दी से तैयार हो जाए। बेटा मगर क्या अक्सर, मेरी बेटी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही है तुमसे, वो भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही। और क्या? दरअसल बात यह है कि अच्छा ठीक है भाई, रहने दो, हम दोनों चलते हैं, ठीक है? अच्छा ठहरे, मैं चलती हूँ। अब मैं बीजान को बताकर आती हूँ। मना नहीं करेंगी वो? लेकिन बताना तो जरूरी है ना। अच्छा चलो ठीक है, उन्हें बता दो, मगर 2 मिनट में आ जाना ताकि हम जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं। 2 मिनट? मैं 2 मिनट में तैयार कैसे होंगी? तैयार होने की क्या जरूरत है, अच्छी भली लग रही हो तुम, ऐसी जाओ। चले ठीक है।
हैप्पी? तो क्या सोचा डॉक्टर? किस बारे में? हमारी जिंदगी और मौत के बारे में, जो अब थारे से जुड़ी है। अनजान ना बन, थारे को सब मालूम है, मैं क्या पूछूं। देखो मेहरू, तुम जज्बात में आके फैसले कर रही हो और जिंदगी के फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते। हमारे को थारी ये मुश्किल मुश्किल बातें समझ ना आवे। हमारे को तो बस इतना पता है, हमारे को तो इससे मोहब्बत है। डॉक्टर, क्या हो, तुम्हें इतनी घबराई भी क्यों? भाया की तबीयत ठीक ना लागे, उनका आके देख। चलो। अक्सा? जी जागा ही, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो बीजान की मेडिसिन्स है अभी तो है, जब खत्म होने वाले होंगे आपको एक दिन पहले बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अक्सा? कुछ नहीं। क्या हुआ, मैं जाग गई? बस कर दो बेटा, थक जाओगी। बीजान, आपने शादी में कौन सा ड्रेस पहनना है, आप मुझे बता दें तो मैं प्रेस करवा दूं। किसकी शादी में जाना? अरे बीजान, आप भूल गई, आज इशरत खाला की बेटी महानूर की शादी है। ओहो, वाकई मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा कि आज महानूर की शादी है। बेटा मैं तो नहीं जा सकूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इशरत से माजरत कर लेना मेरी तरफ से। अरे बीजान, आप चलती तो अच्छा होता ना, आपका दिल भी बहल जाता। नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो कि अक्सा को ले जाओ। अक्सा? अक्सा क्या करेगी साथ जाकर? जो तुम करोगी वहां। नहीं बीजान, मेरा मतलब है कि अक्सा वहां किसी को जानती नहीं है ना, तो बेचारी बोर होगी। अरे आने जाने से तो जान पहचान होती है, और तुम उसको कंपनी देना, उसको बोर मत होने देना। नहीं बीजान, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे बेटा, तुम रोज कौन सा कहीं आती जाती हो, चली जाओ। मैं फिर कभी चली जाऊंगी ना, आप तो जानती हैं ज्यादा लोगों में मेरा दिल घबराता है, मैं कहाँ जाती हूँ ऐसे फंक्शंस में। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाकर अपनी तैयारी करती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? बेटा कुछ अपनी खुशी का भी ख्याल कर लिया करो। मेरी खुशी इसमें है कि मैं घर पे रहूं आपके पास और आपकी तबीयत का ख्याल रखूं और आपको गर्मा गर्म सा सूप बना के पिलाऊं। अभी राइट। ये क्या किया तुमने? अंधी हो क्या? सॉरी, आप शायद नीचे देख रही थी, बेध्यानी में गिर गया। एक तो गलती करती हो, ऊपर से माफी मांगने के बजाय वजाहत दे रही हो। शर्मिंदगी नहीं हो रही तुम्हें? ये ड्रेस मैंने खास तौर पर अपनी कजन की शादी के लिए बनवाया था, डिजाइन करवाया था, और तुमने इस ड्रेस को बर्बाद कर दिया। अभी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अक्सा, आखिर तुम चाहती क्या हो? किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? तो इस घर में कब्जा करके बैठी और ऊपर से ये हरकतें। मेरा डिजाइनर ड्रेस खराब करवा दिया। दिल तो करता है एक जोरदार थप्पड़ मार दूं तुम्हारे मुंह पर। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? देखे ना वजाहत, हमने इसे शादी पर साथ ले जाने से इनकार किया तो इसने गरम गरम चाय का मग मेरे ड्रेस के ऊपर गिरा दिया, जला दिया मुझे। भाभी ऐसा नहीं है। चुप कर जाओ, झूठी वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। बीनिश, कोई और जोड़ा निकाल लो, कुछ और पहन लो शादी पे जाने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? ये ड्रेस मैंने खास तौर पर इस शादी के इवेंट के लिए डिजाइन करवाया था, साथ ज्वेलरी खरीदी थी। अब मैं पुराना ड्रेस पहन कर जाऊं? हरगिज नहीं। बस ठीक है, मुझे नहीं जाना शादी पर। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जितनी हेल्प करनी थी तुम कर चुकी हो। एक तो इस घर में हमारे सर पर आकर बैठ गई हो, ऊपर से नुकसान पर नुकसान करवा रही हो। पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। अक्सा, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। एक तो गलती करती हो, ऊपर से माफी मांगने के बजाय वजाहत दे रही हो। शर्मिंदगी नहीं हो रही तुम्हें? अक्सा, आखिर तुम चाहती क्या हो? किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? तो इस घर में कब्जा करके बैठी और ऊपर से ये हरकतें। चाँद भाई, आप कब आए? थोड़ी देर पहले ही आया था। मैंने देखा कि तुम रो रही हो, इसलिए कुछ कहा नहीं। कोई काम था आपको? बीनिश ने बहुत हर्ट किया है ना तुम्हें? नहीं, उन्हें कुछ गलत थोड़ी कहा है। बीजान तुम्हें इस घर में इसलिए लाई थी कि तुम यहां सुकून से रह सको, मगर यहां पर भी तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं हो रहा। अक्सर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी, कहिए बजाज भाई। इस घर में मेरी हैसियत ऐसी है कि मेरी हर बात मानी जाती है। बीजान, बीनिश सब मेरी कही हुई बात सुनते हैं। मेरे किसी भी फैसले को रद्द नहीं किया जाता। आप कहना क्या चाहते हैं बजाज भाई? अक्सर बात बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो
मैं बीजान से तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात कर सकता हूं। ये क्या कह रहे हो वजाद भाई? बीनिश और बीजान को मैं राजी कर लूंगा। प्लीज वजाद भाई, खुदा के वास्ते, मैं बेसहारा हो गई, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मेरे जज्बात के साथ खेले। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्लीज अक्सर, मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हें परेशानी से निकालना चाहता हूं, मेरा और कोई मतलब नहीं है। प्लीज वजाद भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, खुदा के वास्ते चाहे यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज लीव मी अलोन। जाए। रात चांदनी है लेकिन सर पे आसमान नहीं, दर्द भी बहुत है लेकिन लब पे तू दुआ नहीं। दिल सवाल कर रहा है बेवफा जवाब दे, मांगता है बस ये इतना हिज्र का अज़ाब दे। दिल को यूं इनकार करना, बेवफा को प्यार देना। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा। दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा। दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। देख पाया, ते अपनी बात से साफ साफ मुकर रहे थे। जलाल, ये शादी ब्याह जबरदस्ती का रिश्ता ना हो। के फायदा ऐसे ब्याह का जे हमारी बहन तेरे साथ खुश ना रहे। भाया, मैं थारी बहन को बहुत खुश रखूंगा, खुश और रानी बना कर रखूंगा, रानी से शादी बढ़ाऊंगा उसको मैं। कहते हैं खाम खाई की जिद कर रहे हैं। मैं तो तन्नो कहूँ कि दिल से निकाल दे मेरू का ख्याल। ना भाई ना, बहुत मुश्किल है ये। अब सारा गांव जाने है कि मारो जलाल की मंग है, और मारी के इज्जत रह जाएगी, 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी, 2 कौड़ी की। और पाया, ये जलाल से बर्दाश्त नहीं होगा। के मतबल है तेरा? देख पाया, ते अच्छी तरह जाने है कि हमारी इज्जत अब तारे हाथ में है। तू इस तरह तो उसको मिट्टी में ना रोंद के ते मारी वफादारी का ये सिला देगा। देख जलाल, थारी इज्जत मारी इज्जत, पर मारी बहन तेरे से शादी ना करना चाहे, मैं क्या करूं? और तुम्हारे अंदर क्या खराबी है? ये सब पट्टी उस डॉक्टर की पढ़ाई है, डॉक्टर की। रट्टा, ये अब डॉक्टर कहां से बीच में आ गया? उससे पहले तो उसको कोई एतराज नहीं था मेरे साथ शादी करने से। डॉक्टर ने पता नहीं उसको क्या बोला है कि वो अब बड़ी चंचल बड़ी फिरती है। मैं उस डॉक्टर को जान से मार दूंगा। बस अब एक लफ्ज और ना सुनूं थारे से। मैंने अपना आखिरी फैसला थारे को सुना दिए। अब मारी बहन में रुका नाम तेरी जबान पे ना आवे। है भाया कि मारे एहसानात का ये सिला दिया है तेने मैंने, हैं? और थारे कौन से एहसाने मारे थे? और जिस तरह बाकी लड़के मारी हिफाजत करे, मारी वफादारी करे, मारी खिदमत करे, ते भी करे। और मैं बड़ा खर्चा किया हूं तेरे ते, और आज ते मारे पे भौंक रहा है, शेरू पे। चला जा, इससे पहले कि मने गुस्सा आ जाए। शक्ल गुम कर यहां से।
मारे ते भूखे कुत्ता गई का। प्लीज हो जावेद भाई, खुदा के वास्ते, मैं बेसहारा हो गई। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मेरे जज्बात के साथ खेले। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी। अक्सा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैंने आज उसकी नजरों में खुद को गिरा दिया है। ये क्या कर दिया मैंने। मगर मेरी नीयत साफ थी। मैंने किसी बुरी नीयत से तो नहीं कहा। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, खुश हूं उसके साथ। मैं सिर्फ अक्सा का सहारा बनना चाहता हूं। अगर अक्सा की शादी का इतना ही ख्याल है तो किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दो ना। सबने कोशिश की तो है अक्सा की शादी की, सबने की है, तुमने तो नहीं की। अगर तुम्हें अक्सा का इतना ही ख्याल है, इतने ही मुखलिस हो तुम मुझसे, तो उसके और अजान के लिए राह हमवार करो, आसानियां पैदा करो उनके लिए। तुम्हारी बीवी बीनिश अभी अक्सा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाद में उसका क्या हाल करेगी। तुमने अक्सा से बात करके, अपने इरादे का इजहार करके बहुत बड़ी गलती की है वजाहत। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। सब बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अजान, सब बोल क्यों रही हो? क्या हुआ है? बहुत याद आ रही है तुम्हारी। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। देख, मैं जानता हूँ ये बात नहीं है, कोई और बातें बताओ मुझे। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? कुछ नहीं कहा किसी ने। यकीनन बिनेश भाभी ने कुछ कहा होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे अजान। तुम्हारी कमी महसूस कर रही हूँ शिद्दत से, और दूर हो गए हो तुम मुझसे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास, बहुत पास। प्लीज तुम रोना बंद करो ना। तुम्हें पता है ना, तुम रोती हो तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है अजान। ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। अच्छा, फोन बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, तुम इस वक्त नहीं आ सकते। रात के 2 बज रहे हैं। तो क्या तुम्हें ऐसे रोता रहने दो? अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो मैं अभी फौरन आ जाऊंगा। अच्छा, मैं नहीं रो रही हूँ। तुम परेशान मत हो। लेकिन मैं सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुबह आने की जरूरत नहीं है अजान। मुझे बस
बात करनी थी तुमसे तो कर ली ना। अब सुकून मिल गया मुझे। तुम प्लीज परेशान मत होना मुझे लेकर। तुम्हें तंग कर दिया ना मैंने इस वक्त फोन करके। अगर तुम चाहती हो कि मैं परेशान ना हूं तो प्लीज तुम अब रोना। चलो सही है, तुम सोने जाओ, मैं भी जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। अब जिए